गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। आज हमारे पास एक नया चैप्टर है हमारे पाठ में से, पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को, देखते हैं इसमें हमें क्या है सीखने के लिए। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। वह कुछ देर तो अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती मतलब तेजी, फास्ट, जल्दीबाजी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर वह अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। सुनीता पहिया कुर्सी पर चलती है क्योंकि उसके पैर कमज़ोर हैं, वो अपने पैरों के दम पर नहीं चल सकती, तो उसके लिए वो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती है। पहिया कुर्सी पर बैठने के लिए सुनीता को अपने बिस्तर से उतरना होता है, तो कुर्सी पर बैठना होता है, और पैर कमज़ोर होने के नाते वो अपने पैरों के बल पर तो नहीं उतर सकती। आप सुबह जब अपने बिस्तर से उठते हैं तो आप सबसे पहले अपने पैरों को खींचते हैं, पैरों को ज़मीन पर रखते हैं, फिर आप खड़े होते हैं। पर सुनीता के अगर पैर ही कमज़ोर हैं तो फिर वो कैसे मैनेज करेगी, वो कैसे खड़ी होगी। तो इसलिए वो अपने पैरों को अपने हाथों से खींचकर नीचे की तरफ रखती है, कुर्सी को खींचती है और कुर्सी को सरकाकर कुछ कुर्सी पर बैठती है। अब क्योंकि उसके पैर कमज़ोर हैं इसलिए वो कपड़े भी बदलने में दिक्कत आती है। वो जब अगर आप पैंट पहनते हैं या आप जीन्स पहनते हैं या पजामाज पहनते हैं तो उनको पहनने के लिए आपने एक पैर के ऊपर खड़े हो गए, एक पैर में डाला, फिर वो पैर वापस रखा, फिर दूसरे पैर से डाला। आप कैसे पहनते हैं। पर अगर किसी के पैर कमज़ोर हैं तो फिर वो कैसे पहनेगा, वो बैठे बैठे कपड़े कैसे पहनेगा। इसका आप घर में खुद एक ट्रायल कर सकते हैं। आप अपने बिस्तर पर बैठे रहें और बैठे बैठे ही अपना पैजामा पहनने की कोशिश करें, फिर देखें आपको क्या दिक्कत महसूस होती है। तो इस तरह से आप सुनीता का जो प्रॉब्लम है उसको आप समझ सकते हैं। ठीक, तो 8 बजे सुनीता तैयार हो गई नहा धो करके, और वो अपने काम खुद कर लेती है ये सारे, इसमें वो किसी की मदद नहीं लेती है। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार का बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। देखिए, आप इस फोटो में देखिए, बगल में सुनीता मेज पर नाश्ते के लिए कुर्सी पर बैठी है, कुर्सी लगा करके मेज पे नाश्ता है, और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ अचार की बोतल पकड़ाना, अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। कैसे गई होगी, अपनी कुर्सी को सरकाते हुए अलमारी तक गई हो। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। माँ ने बोला, 1 किलो चीनी लानी है। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी, क्या तुम अकेले कुर्सी भी संभाल लोगी, पैसे भी ले आओगी, चली भी जाओगी, सामान भी ले आओगी, क्या तुम अकेले ये सब चीज़ें संभाल लोगी। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि पक्का मतलब यस, हाँ मैं ले आऊँगी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। उसने पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि का मतलब क्योंकि से भी होता है। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। उसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। कौन कौन, सुनीता और वो बच्ची जो मैदान में बैठी थी, पार्क में बैठी थी, और जिसे उसकी माँ वापस लेने आई थी। दोनों ही एक दूसरे को अब देख रही हैं। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के की कद बाकी लड़कों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता ने देखा कि पार्क में मैदान में कुछ बड़े बड़े लड़के, मतलब जिनकी हाइट बड़ी थी, जिनकी लंबाई बड़ी थी, वैसे बच्चे एक कम कद के बच्चे को, कम लंबाई के बच्चे को छोटू छोटू कह करके
चिढ़ा रहे थे और ये सब देख कर सुनीता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लगना भी नहीं चाहिए, ये आपको भी नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी कक्षा में भी या आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जिसका कद कम है या कोई ऐसा बच्चा है जिसका वज़न ज़्यादा है, तो उसको देख करके उसका मजाक उड़ाना नहीं सही है, बिल्कुल भी नहीं सही है। हर किसी की अपनी बनावट है अपनी शरीर की, ठीक, और उस बनावट के लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, ठीक। कुछ अनुवांशिक होता है और ये सब भगवान की कृति है। तो इसको देख करके एक दूसरे को मजाक उड़ाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने स्कूल में ही देखते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अब आपके साथ हैं, तो वो आपका परिवार है, आप उनका मजाक बिल्कुल भी ना उड़ाएं। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। जब सुनीता रास्ते में आ रही थी तो रास्ते में कई राहगीर उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे, जबकि सुनीता उनको जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग उसे देख करके मुस्कुरा रहे थे। पहले तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े खरीद रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। उस लड़की ने सुनीता से कहा कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? यह तो बस एक, सुनीता जवाब लेने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इससे पहले कि सुनीता उस बच्ची से कुछ कहती, उसको समझाती कि मेरे पास ये क्या है, उसकी माँ ने उसे खींच लिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। उस बच्ची की माँ ने कहा, उस बच्ची का नाम फरीदा था। उसकी माँ ने कहा कि इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। जब सुनीता वहीं पर थी तो सुनीता ने जब देखा कि उसकी माँ उससे इस तरह से कह रही है, तो उसने कहा कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। सुनीता नहीं समझ पाई कि फरीदा की माँ ने ऐसा क्यों कहा कि ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो पहिया कुर्सी पर थी, तो पहिया तो सीढ़ियों पर कैसे ही चढ़ेगा, नहीं चढ़ पाएगा। तो ये कर पाना सुनीता के लिए मुश्किल था, लेकिन दुकान पे जाने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना ज़रूरी था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? अमित ने कहा कि मेरा नाम अमित है और क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को जरा दबाओ। सुनीता ने देखा कि अच्छा, अब तो कोई मेरी मदद के लिए आ गया है, तो ये देख करके वो बहुत खुश हुई। फिर उसने कहा कि काम करो, पीछे से जो पैडल है उसको दबाओ ना। हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके आगे पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा और फिर पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। ठीक, जब तो अमित ने उसकी मदद कर दी तो सुनीता ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ाने के लिए उसने आगे हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना सामान ले सकती हूँ। सुनीता ने कहा कि तुमने थैली मेरी गोदी में क्यों रख दी, जिससे बाकी सब अपने हाथ में सामान पकड़ रहे हैं, मैं भी अपने हाथ से सामान पकड़ सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। फिर दुकानदार ने जैसे किया वैसे सुनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसको बुरा लगा कि आखिर लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। पहले उस आंटी ने गलत किया और अब उस दुकानदार ने। खैर, उस चीनी लेकर के सुनीता और अमित दोनों दुकान के बाहर आ गए। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता ने कहा कि लोग मुझे ऐसा मेरे साथ बर्ताव करते हैं कि जैसे कि मैं बहुत अजीबो गरीब हूँ। अजीबो गरीब मतलब बहुत ही अलग, सबसे अलग।
शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा करते हैं, अमित ने कहा। अमित ने कहा कि शायद तुम पहिया कुर्सी पर बैठी हो, दूसरों से अलग दिख रही हो, इसलिए लोग तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर चलाती हूँ। सुनीता ने कहा कि इसमें कुर्सी में ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से इसी पर बैठती हूँ, तो मेरे लिए तो ये कुछ नई नहीं है। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। सुनीता ने ऐसा कहा। अमित ने अपना सर ना में हिलाया और कहा कि नहीं, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसलिए तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों से जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोग से अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, फिर अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा नज़र आ गई। फरीदा वही बच्ची जो बाजार में थी और पूछ रही थी कि तुम्हारे पास ये अजीबोगरीब चीज़ क्या है। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़ने लगे। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। ठीक, तो ये हमारी कहानी थी सुनीता के बारे में। सुनीता जो पैर से कमज़ोर है, इसलिए उसके पास पहिया कुर्सी है और वही उसकी ताकत है ना। अब हम इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी में हमने देखा कि सुनीता जहाँ भी जा रही थी, लोग उसे बहुत ही अलग देख रहे थे, अलग व्यवहार कर रहे थे, जो कि उसे पसंद नहीं आ रहा था। तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा भी हमसे अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ अलग व्यवहार करें, चाहे वो कद में छोटा हो, चाहे वो व्हील चेयर यानी कि पहिया कुर्सी पर बैठा हो, या वो कद में लंबा हो, या वो मोटा हो, या वो रंग में सांवला हो, गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो। तो हमें किसी भी के साथ सबको एक समान ही व्यवहार हमें हर किसी के साथ करना है। किसी के साथ हमें अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अगले के मन को ठेस पहुंचती है। ना वो आंटी समझ पाई, ना वो दुकानदार समझ पाया कि आखिर पहिया कुर्सी पर बैठी उस सुनीता को क्या बुरा लग गया, लेकिन सुनीता को बुरा लग गया। तो किसी को बुरा ना लगे, हमें ऐसा काम करना है, इसलिए सबको समान भाव से ही हमें व्यवहार करना चाहिए। ओके, तो ये कहानी ख़त्म हुई सुनीता की। इस कहानी को आप दोबारा पढ़ेंगे और आप एक पहिया कुर्सी का चित्र बना करके मुझे दिखाएंगे। आप सभी बच्चे पहिया कुर्सी कैसी होती है उसका एक चित्र बना करके मुझे दिखाएंगे, अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आगे के प्रश्नोत्तर को करेंगे। कहानी को दोबारा से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और के समझाइएगा कि आखिर सुनीता को दिनचर्या में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या असुविधाएं होती होंगी। इस बात पे थोड़ा सा विचार करिएगा और लिख करके ज़रूर दिखाइएगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।